गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों, हम फिजिक्स के लेक्चर्स आपको तैयार करवा रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें और समझ करके इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे लेक्चर्स आपके सुनील फिजिक्स क्लासेस चैनल में आते रहेंगे और इनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू से बना हुआ जिसके बीच का डिस्टेंस 2l है, उसको हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस्ड किया। तो व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इट make an angle of 0 degree with the direction of field, the dipole moment is parallel to the direction of field। अगर 0 डिग्री एंगल बनाते हुए हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है तो फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल होगा। एंड इन दिस सिचुएशन द डाइपोल इज कॉल्ड अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से कुछ एंगल पे रोटेट करते हैं तो रोटेशन में कुछ हमें वर्क करना पड़ता है ना। मान लेते हैं कि P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ड्यू टू विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, जिसके कारण एक थीटा एंगल पे जब हमने प्लेस्ड किया तो इसमें एक टार्क एक्ट होता है। वास्तव में टार्क क्या होता है? टार्क एक प्रकार का ऐसा रोटेटिंग फोर्स है कि जब हम किसी भी डाइपोल को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी एंगल पे रोटेट करा के किसी एंगल पे रखते हैं तो हमेशा उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो when the force applied in the electric dipole, then couple tries to bring the dipole parallel to the field. This moment of couple is called restoring couple और टार्क। उसको restoring couple या टार्क कहते हैं। यानी कि थीटा एंगल पे हमने प्लेस्ड किया, वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो कोशिश करता है उस टाइम पे जो उसका मोमेंट ऑफ कपल होता है उसको रिस्टोरिंग टार्क या रिस्टोरिंग कपल या टार्क बोलते हैं और इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टाउ। ये देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू से मिल करके बना हुआ एक कपल है और जो कि 2l एंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि 2l डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। इधर एक फोर्स क्यू ई लग रहा है, इधर एक फोर्स माइनस क्यू ई लग रहा है, जिसके कारण इसको दोनों तरफ इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं ताकि ये थीटा डिग्री एंगल पे यहाँ पे रहा है, ये मूवमेंट ना करे, है ना। तो टाउ क्या होता है? टाउ इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और किसी भी एक फोर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टार्क होता है। तो फोर्स है क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC हो जाएगा। तो ये BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, तो क्या हो जाएगा? QE इंटू BC। आप देखें बट सॉरी QE इंटू AC। तो क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है तो QE इंटू AC हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो ABC ट्रायंगल में, ये ABC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में AC अपान AB यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। तो ये हो गया टाउ इक्वल टू, ये हो जाता है AC अपान AB इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू साइन थीटा। सो AC अपान AB की वैल्यू 2l है, हमने 2l पुट कर दिया तो AC इक्वल टू 2l, AC अपान 2l इक्वल टू साइन थीटा या AC इक्वल टू 2l साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू एनी ऑफ फोर्स
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्यू ई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टाउ इक्वल टू आ गया क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं क्यू इंटू 2l इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में पी ई साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, सो टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाता है। स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं कि अगर पी साइन थीटा में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ इक्वल टू पी हो जाएगा। इन दिस कंडीशन द टार्क विल बी मैक्सिमम, एंड इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन साइन 180 इक्वल टू 0, देयरफॉर टाउ इक्वल टू 0, एंड इन दिस सिचुएशन द डाइपोल इन दिस कंडीशन विल बी इन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एन एंगल, मान लेते हैं डी थीटा एंगल से रोटेट करने में जो वर्क करना पड़ता है वो डी डब्ल्यू है, एंड डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, देयरफॉर वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इज डब्ल्यू, सो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्ल्यू। अब दोनों इक्वेशन को देखें तो डी डब्ल्यू की जगह टाउ डी थीटा रख देंगे, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा। अब हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, तो इस वैल्यू को अगर रखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा पी ई इंटू साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब पी को बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, या डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस इंटू माइनस मिल करके प्लस हो गया कॉस थीटा 1, सो डब्ल्यू इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस cos theta 2. This is the required work done for rotating an electric dipole in an uniform electric field. तो इस तरह से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। थैंक यू।